अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इस्माइल सिरानी। आज हम नाइन्थ क्लास में फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फ़र्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में मैंने फ़र्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन समझाई है, तो आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये क्या है। ये रिलेशन है, उस बॉडी का रिलेशन है कुछ चीज़ों के साथ जो बॉडी मोशन में होता है। किस चीज़ के साथ रिलेशन है इस बॉडी का कि इट इज़ अ रिलेशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये एक रिलेशन है। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कि जो बॉडी मोशन में होता है, हरकत में होता है, उसमें ज़ाहिर बात है जब वो मूव करता है बॉडी तो उसमें उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। जब वो रेस्ट में होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। मूव करता है उसमें वेलोसिटी चेंज होती जाती है, बढ़ती जाती है या कम होती जाती है। तो उसमें उस वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। फिर जब वो मूव करता है कुछ डिस्टेंस भी कवर करता है, और डिस्टेंस जब कवर करता है तो वो कुछ टाइम भी लगाता है। तो इसका मतलब हुआ जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एक रिलेशन है इन सब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। और इसके लिए कंडीशन ये है कि वो बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, आज ज़रा जो है फिर बताऊँगा ज़रा बेहतर करके कि जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ज़रा आप इसको यूँ समझें। सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन है क्या चीज़। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। भाई वेलोसिटी में जो तब्दीली आती है, जो चेंज आता है, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। अब वही इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जब जो ही चेंज होगी तो बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि वही एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब बनता है। ये यूनिफॉर्म उस वक्त बनता है जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी जो चेंज हो रही हो वो इक्वल चेंज हो रही हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे गौर करें कि 5 सेकंड में जब हमने किसी बॉडी को मूव करता हुआ देखा तो उसकी वेलोसिटी जो थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी। जब अगले 5 सेकंड गुजरे, 5 से 10 हुए 10 सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। अगले 5 गुजरे, 10 से जब 15 हुए तो उसकी वेलोसिटी 30 हो गई। और जब 15 से 5 सेकंड और गुजरे तो 20 सेकंड पे उसकी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकंड हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हर 5 सेकंड्स के बाद जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म है, वो इक्वल चेंज है। हर 5 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो अब इस वेलोसिटी की वजह से ये जो चेंज है वेलोसिटी का, इस वेलोसिटी के चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है यूनिफॉर्म। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन में ये हमारी कंडीशन है कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो। डेरिवेशन में कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ आफ्टर टाइम टी। द मोशन ऑफ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पेस टाइम ग्राफ। ये पहले ही भी बता चुका हूँ फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। ये सारा सेम जो है ना, ये सारी डायग्राम भी बनानी होती है और ये इक्वेशन ऑफ मोशन, कंडीशन, डेरिवेशन, डायग्राम सेम वही लिखनी होती है। अब जो फ़र्क है सेकंड और थर्ड इक्वेशन में या फर्स्ट में वो ये है कि सेकंड में भी हमने डिस्टेंस, बॉडी का डिस्टेंस एस जो है ना, जो वो कवर करते हैं वो फाइंड किया था। अब थर्ड में भी वही फाइंड कर रहे हैं, 2as s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब देखें इसमें भी डिस्टेंस s हम जो है ना फाइंड करने लगे हैं। अब इस सेकंड और थर्ड इक्वेशन का जो फ़र्क है, डिफरेंस है, वो ये हम दोनों में डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, मालूम कर रहे हैं, लेकिन तरीके दो डिफरेंट हैं कि दो तरीक़ों से ये डिस्टेंस s जो है हम मालूम कर सकते हैं। एक सेकंड इक्वेशन में जो हमने ट्राइंगल और रेक्टेंगल लेके फाइंड किया है s। अब इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है हम इसमें भी जो है हम थर्ड मेथड से पढ़ेंगे कि इसमें जो है ना s जो है डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। इसमें जो है ना हमने इस डायग्राम को समझना है। ये डायग्राम पहले भी लेक्चर्स में मैंने आपको समझाई है, तो इसको ज़रा देखते हैं। ये डायग्राम, इसके लिए जो है वाई एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हम
टाइम लेते हैं, ये टाइम है एक्स एक्सिस पे और सेकंड्स में लेते हैं, और वाई एक्सिस पे जो है हम वेलोसिटी वी लेते हैं और उसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड में लेते हैं। ये वेलोसिटी वी होती है। और जो बॉडी मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसको हम एक स्ट्रेट लाइन से जो है ना इस तरह रिप्रेजेंट करवाते हैं। इस पॉइंट को ए का नाम देते हैं, ये पॉइंट बी है। और इसके बाद यहाँ से एक पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा करते हैं और पॉइंट बी से वाई एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। और पॉइंट ए से ये ए बी, इसको सी का नाम, ये डी, ये हमारा ओरिजिन होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 0 होती है। अब सवाल ये है, पहले भी बता चुका हूँ फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर और इस वाई एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम क्यों लिया, क्योंकि टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। और जो वेलोसिटी या स्पीड है वो है डिपेंडेंट, वो टाइम पे डिपेंड करती है। तो इसी वजह से हमने जो है इस वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे लिया। डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हमेशा वाई एक्सिस पे ली जाती हैं, इंडिपेंडेंट हमेशा एक्स एक्सिस पे। चलें जी, अब जो है बेहतर देखते हैं इसको मज़ीद। अब ये 5 सेकंड है, उसके बाद जो है 10 सेकंड, 15, 20, 25 और ये है 30 सेकंड। उसके बाद ये यहाँ पे वेलोसिटी को शो करवाते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं कि जब 5 सेकंड गुजरे तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 10 है। 10 के बाद फिर कितनी हो गई है जी 20 के बाद 30 हो गई और ये 40 हो गई, तो 40 मीटर पर सेकंड। अब गौर करते हैं इसको ज़रा, देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर ड्रा क्यों किया हमने। ये इस वजह से ड्रा किया पॉइंट बी से एक्स एक्सिस के ऊपर, ताकि हमें पता चल सके कि जब 30 सेकंड गुजरे तो बॉडी की जो वेलोसिटी है, तो उसके सामने देखें वाई एक्सिस पे जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकंड है, 40 मीटर पर सेकंड है। ये जस्ट यही मकसद है परपेंडिकुलर ड्रा करने का, कि हमें पता चल सके कि जब 30 सेकंड गुजरे हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी। अब देखें 15 सेकंड पे भी हम वेलोसिटी देख सकते हैं कितनी है। ये देखें 15 सेकंड पे ये बॉडी जो है यहाँ पे होगा, यहाँ पे, और इसके सामने जो है वो जो वेलोसिटी है वो 31 हो सकती है। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 31 हो सकती है मीटर पर सेकंड। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन बॉडी की मोशन को, स्ट्रेट लाइन मोशन को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो है एक्सेलरेशन ए को भी रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है, स्लोप का फार्मूला फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बता चुका हूँ, वो बराबर है वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस। यहाँ पे गेन स्पीड जो है वो हमने फाइंड की थी, बी सी बराबर है ए टी के। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है ना हमने फाइंड की थी। तो वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस ये स्लोप का फार्मूला है, और ये जो स्लोप है ये एक्सेलरेशन हमें मुहैया करती है। ये है डायग्राम। अब इसको मज़ीद देखते हैं, आगे बेहतर करते हैं। अब इसी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में तो हमने ये ओ ए सी डी ये रेक्टेंगल ली थी, पूरा डिस्टेंस एस फाइंड करने के लिए, ये बॉडी का जो उसने कवर किया। अब जो है यहाँ पे एक और मेथड है। इस डायग्राम को हम समझते हैं कि टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इक्वल टू द टोटल एरिया ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमने यही लिखा था कि ये जो है हमारे पास द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ। ग्राफ के अंदर जो है ओ ए बी डी का ये टोटल एरिया, इसमें जितना भी आता है, ये टोटल डिस्टेंस को, बॉडी के टोटल डिस्टेंस एस को जो वो ट्रैवल करता है, कवर करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पे जो सेकंड में मेथड यूज़ किया, रेक्टेंगल ली, ओ ए सी डी, ट्राइंगल ए बी सी ली। अब यहाँ पे थोड़ा और मेथड है, यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे। सेकंड में भी एस डिस्टेंस फाइंड किया था, इसमें भी, लेकिन यहाँ पे मेथड और है जस्ट फाइंड करने का। वो ये है कि यहाँ पे हम एक डायग्राम लेते हैं जिसे हम स्केलीन ट्रायंगल कहते हैं।
स्केलीन ट्रायंगल, इसको ज़रा पहले देखना पड़ेगा ये समझने के लिए कि स्केलीन ट्रायंगल क्या है। आप गौर करें कि ये मैंने डायग्राम बनाई है, ये वही है दोबारा जो हमारी प्रॉपर डायग्राम है, OABCD ये डायग्राम है। अब इसमें से मैंने अलग ट्रापीजियम बनाई है, ट्रापीजियम, स्केलीन ट्रापीजियम। यहाँ पे देखते हैं स्केलीन ट्रापीजियम क्या है। स्केलीन ट्रापीजियम ये एक ऐसी ट्रापीजियम है जिसमें दो अनइक्वल साइड्स मगर पैरेलल होती हैं। स्केलीन ट्रायंगल में दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं और वो अनइक्वल होती हैं, यानी कि पैरेलल तो होंगी लेकिन उनकी जो लेंथ होगी वो बराबर नहीं होगी, वो अनइक्वल होगी। अब वो मैं इस डायग्राम से, जो हमारी प्रॉपर इक्वेशन ऑफ मोशन की डायग्राम है, उससे स्केलीन ट्रापीजियम की डायग्राम अलग निकाल के यहाँ पे मैंने बनाई हुई है। अगर आप गौर करें तो OACD ये डायग्राम, OACD मैंने अलग यहाँ पे ये निकाल दी है। उसके बाद ABC ये ट्रायंगल है, जो यहाँ पे ट्रायंगल थी वो भी ABC ये मैंने निकाल ली है। अब आप गौर करें कि ये एक स्केलीन ट्रापीजियम बन गई है। ये कैसे स्केलीन ट्रापीजियम है? अब हम इसमें जो है ट्रापीजियम का एरिया मालूम करते हैं। और ये कैसे है एरिया? स्केलीन ट्रापीजियम का एरिया का फार्मूला है ये एरिया ऑफ OABD। ये OABD एक स्केलीन समझी जा सकती है, ये एक स्केलीन है। देखते हैं वो कैसे स्केलीन ट्रापीजियम है। इसके एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है सम ऑफ टू हमारे पास जो है ये होता है सम ऑफ टू अनइक्वल पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय S बिटवीन, S मीन डिस्टेंस बिटवीन टू अनइक्वल पैरेलल साइड्स। अब जो है यहाँ पे सम ऑफ टू अनइक्वल पैरेलल साइड्स, भाई इसमें हम ये देखते हैं कि वो कौन सी दो पैरेलल अनइक्वल पैरेलल साइड्स हैं। एक OA ये साइड और एक जो है हमारे पास BD, ये BD और ये OA दो जो हैं अनइक्वल पैरेलल साइड्स हैं। डिवाइडेड बाय 2 ये फार्मूले का, मल्टीप्लाइड बाय S बिटवीन टू अनइक्वल। अब इन दो OA और BD, इन दो साइड्स, इन दो अनइक्वल पैरेलल साइड, इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी कम है, OA की कम है, तो ये अनइक्वल हैं। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये BD OA के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है OD। तो S बिटवीन टू अनइक्वल पैरेलल साइड, S मीन डिस्टेंस बिटवीन टू, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो AC भी ले सकते हैं, OD भी ले सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल हैं लेंथ में। तो इसी वजह से सम ऑफ टू अनइक्वल पैरेलल साइड्स OA, सम मीन प्लस BD, OA प्लस BD दोनों का सम, डिवाइडेड बाई ये 2 मल्टीप्लाइड बाई इन दो के दरमियान OA और BD के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है OD, मल्टीप्लाइड बाई उनके दरमियान जो डिस्टेंस OD है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब एरिया ऑफ OBD हम पढ़ चुके हैं कि O से लेकर A तक वेलोसिटी जो है वो VI है, इनिशियल है। यहाँ पे देखें इसकी प्रॉपर डायग्राम में O से लेकर A तक वेलोसिटी VI है। उसके बाद B से लेकर D तक VF है, VF पुट किया ओवर 2 OD पे हमने क्या लिया हुआ है? टाइम, तो ये हमारे पास टाइम आ गया। तो इस ट्रापीजियम में OA और BD दो अनइक्वल साइड मगर पैरेलल हैं, और इन दोनों पैरेलल का दरमियानी फासला जो है OD है, ये वाला, इसलिए OD पुट किया। फिर ये OD T के इक्वल है, T पुट कर दिया, ये 2 आ गया। तो अब जो है यहाँ पे प्रॉपर जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है उस पर गौर करते हैं और जो है इसको देखते हैं कि ये कैसे है। द टोटल डिस्टेंस S ट्रेवल्ड बाई द बॉडी इक्वल टू द टोटल एरिया OABD अंडर द ग्राफ। अब इस ग्राफ में जो है टोटल जो एरिया है हमारे पास